Second thing is that India-Pakistan relationship has now reached a phase. No. I think India-Pakistan relationship and the larger बेसिकली ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसने बुलाई है क्योंकि मिलिट्राइजेशन ने जो यहाँ तबाही मचाई है पिछले खासकर मतलब 70 ईयर से, लेकिन खासकर पिछले 30 साल से, जहाँ कि आज ये पोज कर रहा है हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, यानी हमारे वजूद को एक ज़बरदस्त ख़तरा लाहक है। कि आप देखते हैं रोज़ न सिर्फ कि ये कि हर जगह छोटे बच्चों को मारा जाता है, लड़कियों और लड़कों को मारा जाता है, टॉर्चर किया जा रहा है, और हमारी ज़मीनें जो पिछले 30 साल से आर्मी ग्रैब कर रहे हैं, जो आपने सुना भी स्पीकर से, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लिए गए। अब आज इन एजुकेशन में भी ये मुदाखलत करना चाहते हैं। इसलिए हमने सोचा सिविल सोसाइटी इस पर गौर खोज करे और गवर्नमेंट से मुतालबा करे कि यहाँ अशद ज़रूरत है डीमिलिट्राइजेशन की, ख़ासकर यहाँ जो सिविलियन स्पेस है, यानी कि टोटल वादी का एरिया जो है 8,158 स्क्वायर माइल्स है, इसमें इतना कम से कम 4,50,000 कनाल आर्मी के मतलब कंट्रोल में है। इसलिए हम कहते हैं कि सिविलियन स्पेस को बिफोर द कश्मीर इशू इज़ रिजॉल्व्ड, लेकिन उससे पहले ये इमीडिएट ज़रूरत है कि आर्मी को यहाँ हटाया जाए और लोगों को खुली हवा में सांस लेने दिया जाए, क्योंकि वो सांस भी बंद हो चुकी है यहाँ। हम बिल्कुल यहाँ जो लोग रहते हैं लगते हैं कि आर्मी कैंप में रहते हैं, और उनकी टोटल आज़ादी जो है, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, वो सारी मतलब सस्पेंड की गई है। इसलिए एक एबनॉर्मल ऑर्डर है जिसमें हम रहते हैं, और हम गवर्नमेंट से कहते हैं, डिमांड करते हैं ये एबनॉर्मल ऑर्डर यहाँ ख़त्म करे। हमको इस बहाने से कि यहाँ मिलिटेंट्स, अगर वो खुद कहते हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिलिटेंट्स हैं, क्या 200 मिलिटेंट्स के लिए आप 7 लाख फौज रखते हैं? वो फौज बेसिकली रखा है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और ये कौन सी जमहूरियत है जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए इतनी आर्मी इस्तेमाल करे?